Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss reflection of light by the spherical mirrors. हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, वो कैसे होता है, कैसे इसके अंदर हमारे जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग साइन को लेते हैं कि साइन हमारा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, किस केस में हमारा नेगेटिव आता है, किस केस में हमारा पॉजिटिव आता है, और उसके अलावा हमारा बेटा टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है। अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूँ कि पोल क्या होता है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर इससे पहले की अगर मैं बात करूं प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर, तो बेटा हम लोगों ने देखा था इसका इंट्रोडक्शन कि हमारा जो ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर हमारा क्या क्या इसका मतलब होता है, क्या हमारे रे और ऑप्टिक्स की बात करूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, क्या हमारे ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उसके अलावा बेटा हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है, कैसे हमारा रिफ्रैक्शन होता है, और उसके अलावा हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने इसके अंदर देखने की कोशिश की है। तो बेटा इसी के अंदर अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग जो इसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो है इसके अंदर जो देखने वाले हैं बेटा वो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेकंड हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं कि सर साइन कन्वेंशन हमारा होता है कि सर साइन हम लोग कैसे लेंगे, वो हम लोग सारी चीजों को इसके अंदर देखने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं बेटा, सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करें तो कौन सा होता है जो हमारे सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि सर स्फेरिकल मिरर क्या होगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है वो कैसे क्या होता है वही हमें देखना है। सबसे पहले हमें वही चीज इसके अंदर देखना है। तो देखिए बेटा स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो क्या होता है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स हमारे होते हैं जिनकी हमारी जो सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमारी जो इंसिडेंट रे है वो आएगा और रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हमारा होगा। क्या होगा बेटा, उससे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हमारा होगा। क्या होगा बेटा, उससे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हमारा होगा। उसको हमें देखना है, उसको हमें देखना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें बेटा, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप्स होते हैं। मैंने अगर हम लोग टाइप्स की बात करें जो जनरली हम लोग जो इसके अंदर काम में लेने वाले हैं, तो हम लोग बात करें प्लेन मिरर्स की, तो हम लोग इसके अंदर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरे डेरिवेशंस होंगे, हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर बेस्ड होगा वो इन दो पे होगा। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर हमारा होता है। और सेकंड हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसके अंदर होता है बेटा जो बाहर की इसकी सरफेस होती है, बाहर की सरफेस मतलब क्या हुआ, जो आउटर वर्ड इसकी सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है बेटा, वो हमारी क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। क्या होती है बेटा, वो हमारी क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। वो हमारी क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। और जो इनर जो हमारी ये सरफेस होती है, इनर जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव, क्योंकि इसके अंदर केव की एक फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है बेटा, एक केव की फॉर्मेशन हो रही है। और केव हमारा क्या होता है, गुफा। अगर हिंदी में मैं बात करूं क्या होती है बेटा, गुफा होती है जिसके अंदर सारी चीजें आ सकती है। जिसके अंदर क्या होगी बेटा, सारी चीजें हैं वो आ सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। कि सर इसके अंदर जो हमारी रेज आएंगी वो इस तरफ से आएंगी, इस तरफ से हमारी आएंगी। और उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि सर इसका जो इनर साइड है, जो हमारी इनर साइड है उसके ऊपर क्या होगी बेटा, पॉलिश होगी। इनर साइड है उसके ऊपर क्या होती है, पॉलिश होती है। अगर इनर साइड में पॉलिश होगी तो इसके जो आउटर सरफेस होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो हमारी जो सरफेस होती है वो हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग हमारी सरफेस होती है। यानी कि सर यहीं से हमारी जो रे आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बेटा, जो हमारी रे आने वाली है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हमारी यहां से होने वाली है। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा हुआ बेटा, कॉनकेव मिरर, जिसको याद करने का तरीका क्या हुआ सर, एक केव की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारी जितनी भी रेज होंगी वो इनर साइड आएंगी।
और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ कि सर इसके अंदर हमारी जो पॉलिश होती है वो क्या होती है बेटा, इनर साइड होती है, और आउटर सरफेस जो हमारी होती है वो क्या होती है बेटा, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो हमारी ये क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है आउटर सरफेस। क्या होती है बेटा, आउटर सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, आउटर सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, आउटर सरफेस। और ये हमारी जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनर सरफेस हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इनर सरफेस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इनर सरफेस हम लोग इसको बोल देते हैं। तो आउटर सरफेस और इनर सरफेस, ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स, ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव। क्या होगा बेटा, कॉनकेव, और ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए पढ़िए, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, क्या है बेटा, इनवर्ड, इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। यानी कि सर इनवर्ड होगी, ये हमारी क्या है, इनवर्ड जो होगी, जो हमारी क्या होती है बेटा, अगर मैं बात करूं ये हमारी क्या होती है, इनर जो साइड होती है, ये इनर जो साइड होती है, यानी हम लोग बोल सकते हैं इनर जो सरफेस होती है, क्या होती है बेटा, इनर जो सरफेस होती है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसके अंदर आउटर साइड होगी, क्या होगी बेटा, आउटर साइड हमारी होती है। क्या होती है बेटा, आउटर साइड हमारी होती है, आउटर साइड हमारी क्या होती है, सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हमारी क्या होती है बेटा, आउटर साइड जो हमारी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स हम लोग बोल देंगे। तो याद रखना है कि सर इनर साइड होगा, इनर साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव, और जब आउटर साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वेक्स हम लोग उसको बोलेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यूजफुल हैं, जो हमारे लिए काम करने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। क्या करता हूं बेटा, एक कॉनकेव मिरर मैं यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि सबसे पहला हमारा क्या होता है, मिरर की बात आएगी। क्या आएगी बेटा, मिरर की आएगी। तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। क्या करता हूं, कॉनकेव मिरर मैंने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है बेटा, ये क्या किया है, कॉनकेव मिरर ले लिया है। अब आप लोगों को याद रखना है कि सर ये जो मिरर होगा, ये आप लोगों का जो मिरर होगा ये क्या होगा, जो हमारा स्फेरिकल जो शेप है उसका क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। क्या है बेटा, छोटा सा पार्ट है उसका। क्या है बेटा, ये छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सर ये जो कर्व है पूरा का पूरा, इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होगा, ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे बेटा क्या है, ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है। ये हमारा क्या है, ये सेंटर है, जिसको हमने डिनोट कर दिया है सी के साथ। ये हमारा क्या है, सी क्या है, इसका सेंटर है। क्योंकि एक्चुअली में ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्फीयर होगा। पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, एक स्फीयर होगा। ये थोड़ी सी आप लोग अच्छे से ड्राइंग बना लीजिएगा। ये क्या होगा, एक स्फीयर होगा, और स्फीयर का क्या होगा, ये एक पार्ट होगा। स्फीयर का क्या होगा बेटा, एक पार्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग बोल देते हैं। ये क्या है, एक पार्ट इसका है। ठीक है बेटा, यानी कि सर ये क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। क्या है बेटा, इसका छोटा सा पार्ट है। इसका क्या है, ये छोटा सा पार्ट है। तो देखिए भाई, अगर ये छोटा सा पार्ट है तो मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ये हमारे जो एक्स्ट्रा जो काम के लिए नहीं है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए, जो हमारा ये मिरर होता है, ये जो हमारा मिरर होता है, मिरर का जो सेंटर होता है, जो हमारा मिरर है, मिरर का जो सेंटर होगा बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या होगा बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं पोल, और उसको पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है पोल। क्या होता है बेटा, इसको मैं बोल देता हूं पोल। क्या बोल देता हूं, पोल हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, पोल हम लोग इसको बोल देते हैं। अब हम लोग बात करें तो देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक लाइन से मैं क्या करता हूं, कनेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा क्या हो गया बेटा, इससे कनेक्ट हो गया। क्या हो गया, इससे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, जिससे क्या है, आप लोग इजीली चीजों को और कनेक्ट अच्छे से कर पाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छा और बना देता हूं, जिससे क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है भाई, क्या ले लिया है, कॉनकेव मिरर ले लिया। इसमें पॉलिशिंग क्या होगी बेटा, पॉलिशिंग जो होगी वो कहाँ होगी, आउटर साइड होगी। इनर साइड हमारी क्या होगी, इनर साइड की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये हमारी क्या होगी, इनर साइड। इनर साइड हमारी होती है इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग। क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग हमारी होती है। इनर साइड हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी होती है। और उसके अलावा ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी जो होती है, ये हमारी होती है पॉलिश। क्या होती है बेटा, पॉलिश हमारी ये होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, पॉलिश हमारी होती है। इसी हमारी क्या होती है, पॉलिश हमारी होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिश सरफेस। ठीक है बेटा,
इसको क्या बोल सकते हो, पॉलिश सरफेस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सर ये पूरा का पूरा एक स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर का पार्ट है, तो इट मींस क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सर इसका सेंटर होगा, इसका क्या होगा बेटा, ये सेंटर होगा, ये मैंने क्या डिनोट कर दिया सी से। अब एक ये पूरा का पूरा जो मिरर है, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो मिरर है, इसका भी क्या होगा बेटा, एक मिड पॉइंट होगा। इस पूरे के पूरे मिरर की बात कर रहा हूं, इस मिरर को आप लोग नाम दे दीजिएगा, इसको नेमिंग कर दीजिएगा mn। क्या है बेटा, mn क्या है, हमारा मिरर है। क्या है mn हमारा, क्या है, यहां पे लिख लीजिए, mn हमारा क्या है बेटा, मिरर है। क्या है बेटा, mn जो हमारा है ये हमारा क्या है बेटा, मिरर है, ठीक है भाई, क्या है, मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, मिरर है। यहां से C हमारा क्या है, C की अगर मैं बात करूंगा तो C हमारा क्या है सर, ये है हमारा सेंटर ऑफ, क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है, ठीक है भाई, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके आगे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इसके जो मिड पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया है, ये क्या है हमारा, पोल है बेटा। क्या है, ये हमारा क्या है, पोल है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। अगर ये पोल है तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर देता हूं। इसको क्या करता हूं बेटा, इसको पूरे के पूरे को मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इससे सेम डिस्टेंस पे ये हमारा क्या है बेटा, ये मैं बोल देता हूं, ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, एफ है। और ये जो एफ होता है ये हमारा होगा फोकस। क्या होगा, फोकस। क्या होगा बेटा, एफ की अगर मैं बात करूंगा तो एफ हमारा क्या होगा, इसके अंदर फोकस, ठीक है बेटा, क्या होगा, फोकस। और उसके अलावा सी के हमने देख ही लिया है, पी हमारा क्या है, पोल। क्या है बेटा, पी हमारा क्या है, पोल, ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, पोल है। अगर हम लोग आगे देखें तो अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ये हम लोगों ने देख लिया कि सर ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, ये सी हमारा हो गया, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये सी हमारा हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए एक चीज, अब हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशंस को पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सर सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। कि सर ये हमारा जो मिरर है ये क्या है, इसका पार्ट होगा, तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकंड क्या है सर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होगी कि सर हमारे जो पोल से लेके सी की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part। ये देखिए, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी कि सर ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या होती है, आर होती है। क्या होती है, आर हमारी होती है, ये हमारी क्या होती है, आर होती है। आर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आर हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा एफ क्या है, फोकस था, एफ हमारा क्या है, फोकस है। क्या है बेटा, एफ हमारा क्या है, फोकस है। अब देखिए यहां से जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो हमारी डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल एफ हम लोग बोलते हैं। और ये जो स्मॉल एफ होती है ये हमारी होती है फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ। यानी कि सर द डिस्टेंस बिटवीन पी टू एफ, ये हमारी क्या होती है, या हम लोग बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा, फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, फोकल लेंथ हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ हम लोग इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, अब देखिए यहां से ये हमारी एफ हो गई है, ये हमारा आर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा कनेक्शन करते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा, चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारी लाइन है जिससे ये सारा का सारा कनेक्टेड है, यानी कि सर सी एफ और पी, सी एफ और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये हमारा जिस लाइन से कनेक्टेड है, जिस लाइन से कनेक्टेड है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इससे कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। तो देखिए, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर, पोल इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। क्या है बेटा, पोल इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द
मिरर। यानी कि सर ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा ये होता है। क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा होता है। क्लियर। आगे देखिए सर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए सर, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई यही तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो लाइन पास कर रही है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोल देते हैं। आगे देखिए, नॉर्मल, एनी लाइन जॉइन द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल, इज नॉर्मल। अब इसको जानने से पहले हम लोग जो नॉर्मल है, इससे जानने से पहले मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा इसको चीजों को दिखाता हूं जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। और आगे जाके जो जितने भी आप लोगों के ये हमारे आगे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारी टर्म्स आएंगी उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। उससे क्या है बेटा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको चीजें कनेक्ट आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां देखिए क्या है, सी और एफ। क्या है बेटा, सी और एफ है। क्या है, सी और एफ है। क्या है बेटा, सी और एफ है। अगर ये सी और एफ है तो यहां से देखिए क्या होगा, ये सी और एफ है बेटा, तो यहां से क्या होगा, उस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। सी एफ और पी, सी एफ और पी। अब यहां से मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने बोल दिया है ए और बी। ये मेरा क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ए बी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहां पे लिख दूंगा ए बी हमारा क्या है बेटा, ए बी हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ये हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, इससे मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन लूंगा। क्या लूंगा बेटा, पैरेलल लाइन लूंगा जो हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी कि सर वो हम लोग लेंगे पैरेलल रे। क्या लेंगे बेटा, पैरेलल रे। तो मैंने क्या किया बेटा, एक पैरेलल रे यहां से लिया। क्या लिया बेटा, एक पैरेलल रे लिया और वो इंसिडेंट करा दिया मैंने, जो ये हमारी कर्व सरफेस है उसके ऊपर। क्या किया है, कर्व सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करा दिया है। तो यहां से देखिए बेटा, ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी होती है पैरेलल रे। क्या होती है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं पैरेलल रे। क्या बोलते हैं, पैरेलल रे हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, पैरेलल रे। और पैरेलल रे कौन सी होगी, कि वह रे जो हमारी पैरेलल रे किसको बोलेंगे बेटा, कि सर हम लोग वो रे को बोलेंगे जो हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। हमारी कोई भी एक रे जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर वो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, उसको बोल देंगे पैरेलल रे। क्या बोल देंगे बेटा, पैरेलल रे हम लोग बोल देंगे। अब अगर ये पैरेलल रे है तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल होता है ना बेटा, ये जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल की बात की गई है, वो नॉर्मल होगा, वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी जो डिस्टेंस है, अगर कर्व की मैं बात करूंगा, वहां पे वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या करेगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या करेगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो देखिए यहां से क्या बोलता हूं, कि सर मैं बोलता हूं यहां से कि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा जो है, ये है हमारा नॉर्मल। क्या है, ये हमारा जो है, ये है क्या है, नॉर्मल है। और ये नॉर्मल जो होगा, ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल को आप लोग क्या बोलोगे हिंदी में, अगर नॉर्मल को हिंदी में बोलोगे तो ये हमारा होता है अभिलंब। क्या होता है बेटा, अभिलंब हमारा होता है। तो देखिए यहां से कि सर नॉर्मल, एनी लाइन जॉइनिंग द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये हमारा क्या हुआ बेटा, नॉर्मल हुआ। अब याद रखिएगा कि जब भी ये हमारी रे है, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, यानी कि सर जो ये हमारी इंसिडेंट रे है, क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है बेटा, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है बेटा, क्या है, इंसिडेंट रे है। अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे मेरी है, तो ये हमारी जो हमारे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, आई से। किससे डिनोट करेंगे, आई से। और ये जो हमारा आई होता है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ, क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अगर ये लाइन यहाँ पे क्या करेगी बेटा, इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये क्या होगी, यहाँ से क्या करेगी, टकराएगी। और टकराने के बाद में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट होगी तो ये हमारी जो निकलेगी बेटा, ये हमारी जाएगी फोकस से। क्या होगी बेटा, ये हमारी जो जाएगी, ये जाएगी फोकस से। कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। क्या होगी बेटा, फोकस से हमारी ये जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है बेटा, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा जो वो कितना हो जाएगा बेटा,
आर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टिंग जो हमारी लाइन है रिफ्लेक्ट जो हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जल्दी से मुझे बताइए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जल्दी से बताइए कि सर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए है सर, ये रिफ्लेक्ट जो कर रही है उसके लिए, ठीक है, एंगल हमारा हो जाएगा आर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, वो कहां से निकलेगी बेटा, वो हमारी निकलेगी, वो हमारी जो निकलेगी वो हमारी निकलने वाली है बेटा ये कर्वेचर से, यानी कि हमारी जो ये लाइन है ये इस तरीके से निकलेगी, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से ये लाइन निकलेगी और ये आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया, ठीक है बेटा, ये क्या होगी, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। अब याद रखिएगा जितनी भी हमारी लाइन से या जितनी भी हमारी रे हैं, जितनी भी हमारी रे हैं जो पासिंग करेंगी कहां से, कर्वेचर से, तो कर्वेचर से अगर वो पास करेंगी तो कर्वेचर से ये हमारी क्या करेगी, ये सेम हमारा होगा बेटा नॉर्मल की तरह। अगर ये नॉर्मल की तरह है तो इट मींस क्या हुआ कि सर हम लोग सीधे सीधे इसको ये बोल सकते हैं कि ये जिस तरीके से आई है, जिस पाथ को इसने फॉलो किया है उसी पाथ से क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से जो आई है यही बेटा इसी पाथ पे क्या होगी, वापस चली जाएगी। अगर वो लाइन जो है वो अगर हमारे कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो बेटा इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इस जहां पे ये क्रॉस करेंगी ना बेटा, ये जो क्रॉस करेंगी यही हमारी क्या होती है, इमेज होती है, यही हमारी क्या होती है बेटा, इमेज होती है, जिसकी इमेज की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा बी डैश और ये क्या हो जाएगा, ए डैश, क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश हमारा हो जाएगा, यानी कि सर ए डैश और बी डैश जो है, ए डैश और बी डैश जो है बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, इमेज हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इमेज हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी हो जाएगी इमेज, क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इमेज। तो बोलो भाई क्लियर है नहीं है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों को सारी चीजें जो एक पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर जो चीजें आएंगी वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने इसके अंदर कवर कर दी हैं कि सर इंसिडेंट रे क्या होती है, उसके अलावा हमारी जो रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होती है, सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से देखा है। तो हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सर सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, कि सर ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा जिसका ये मिरर का एक पार्ट है, ये क्या है, मिरर जो है एक स्फीयर का पार्ट है और उसका जो सेंटर है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो रेडियस क्या होगी कर्वेचर की अगर मैं बात करूंगा तो सर ये जो डिस्टेंस है, यानी कि हमारी पोल से लेके द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मिरर है, मिरर का जो सेंटर होगा वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, पोल ऑफ मिरर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो क्या होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा बेटा, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करता हूं तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा होगा ये जहां से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीट, यानी कि सर प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जो हमारी लाइन पास कर रही है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारे पोल से, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कहलाएगी। और उसके अलावा मैं बात करूं लास्ट है हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा, एनी लाइन जॉइनिंग द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल, ये हमारी क्या होगी बेटा, नॉर्मल हमारी होगी, क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल हमारी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे क्या है आप लोग आसानी से सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, यही पूरी कहानी बेटा क्या होती है, हमारे कॉन्वेक्स के अंदर भी सेम होती है, उसके अंदर क्या होती है, ये सारा का सारा जो कहानी होगा उस तरफ हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा साइन कन्वर्जन की, किसकी बात करेंगे, साइन कन्वर्जन की। सर साइन कन्वर्जन कैसे होता है इसके अंदर, तो देखिए साइन कन्वर्जन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि साइन कन्वर्जन इसके अंदर कैसे होगा, कैसे चीजें इसके अंदर कनेक्ट होंगी और कैसे आप लोग इनको लिखोगे। साइन कन्वर्जन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो साइन कन्वर्जन के लिए आप लोगों को क्या करना है, छोटा सा सबसे पहले देखिए, हमारा जब साइन कन्वर्जन की बात आती है बेटा तो साइन कन्वर्जन क्या बोलता है, देखिए जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूं, आप लोग इजीली क्या है कवर कर पाओगे, ये मैंने आप लोगों को इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ कि सर ये हमारी क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है बेटा, इसके अंदर ये ए बी हमारा क्या है, ये ए बी हमारा है ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा,
ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां से देखिए क्या है सर, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां से क्या है सर, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट है। क्या है बेटा, इंसिडेंट लाइट है। देखिए मैंने जैसे यहां पे बताया था, देखिए अगर याद हो तो आप लोगों को, ये हमने क्या बताया था, इंसिडेंट लाइट, या आप लोग बोल सकते हो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, या इसको बोल सकते हो लाइट। वही चीज है, सेम टू सेम। मैं इसको एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब याद रखना जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इंसिडेंट जो रे है उसकी डायरेक्शन के अंदर है, उसकी जो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, जिस तरफ वो मूव कर रही है, जिस तरफ वो जा रही है उसकी डायरेक्शन में है, तो उनको हम लोग लेंगे सारों को पॉजिटिव। क्या लेंगे, उनकी जितनी भी हमारी डिस्टेंस होंगी उनको क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे बेटा, उनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया इसके अंदर, छोटा सा बेटा एक चीज और है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया थोड़ा सा, वो देखिए क्या, कि याद रखिएगा जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं, हम लोग यहां से देखिए एक चीज कि आप लोगों को याद रखना है, अगर हमें जितनी भी डिस्टेंस आप लोग लोगे वो कहां से कैलकुलेट होंगी, पी से। कहां से कैलकुलेट होंगी, पोल से हम लोग लेंगे, ठीक है। और जो हमारी पोल से लेके और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, यानी कि सर पोल से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है बेटा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ना, ऑब्जेक्ट की क्या होती है डिस्टेंस, उसको हम लोग लेते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, यू से हम लोग डिनोट कर देते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट यानी कि पी से लेके इमेज, क्या है बेटा, पी से लेके इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इमेज की जो डायरेक्शन, जो हमारी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग लेते हैं वी। ये क्या है बेटा, ये सारा का सारा क्या है, डिस्टेंस है। क्या है बेटा, ये सारा का सारा क्या है, डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। इसके अंदर क्या है बेटा, ये सारा का सारा क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस हमारा है। अगर ये डिस्टेंस है तो देखिए आगे, देखिए पी से लेके अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहां से मेरी जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पी से लेके जो सी की डिस्टेंस होगी, पी से लेके जो सी की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे यहां से, देखिए आर से। किससे डिनोट करोगे बेटा, आर से, ठीक है। और हमारे जो पी से लेके एफ की जो डिस्टेंस होती है, पी से लेके एफ की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसको आप लोग किससे डिनोट करोगे, इसको आप लोग करोगे, इसको जो डिनोट करोगे वो करोगे बेटा एफ से। तो ये आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये सिर्फ ये हैं, ये आप लोगों की चीजें हैं। अब आप लोगों को एक और याद रखना है, इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि आपने कितना मैग्नीफाई किया है, यानी कि सर मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है इसके अंदर। अगर मैग्निफिकेशन की बात करोगे बेटा, मैग्निफिकेशन की जब बात करोगे आप लोग, तो ये जो मैग्निफिकेशन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, क्या बोलते हैं, आवर्धन, ये हमारा होता है बेटा इमेज, क्या होगी बेटा, इमेज अपॉन, इमेज अपॉन में क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा याद रखना, इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट। बस यहां पे अगर देखते हो तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको याद रखना। अब ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी। क्या हो जाएगी, वी। यहां से आप लोग देखोगे तो वी अपॉन में क्या हो जाएगा, यू। अपॉन में क्या हो जाएगा, यू। वी अपॉन में क्या हो जाएगा, यू हमारा हो जाएगा। अब आप लोगों को जो ये अपॉन में वी आया है, वी अपॉन में यू जो आया है, ये वी अपॉन में यू जो आया है बेटा, इसी को आप लोगों को देखना है साइन के साथ कि सर ये किस साइन में आएगा, ये किस साइन में आएगा। अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा, किस साइन के अंदर आएगा अगर मैं इसको बात करूंगा, तो उसी को आप लोगों को देखना है, उसी को क्या करना है बेटा, आप लोगों को देखना है। तो उसी साइन की अब हम लोग बात करते हैं और चलते हैं उस आगे उसके अंदर और चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं और फिर चीजों को मैं इसमें कनेक्ट कराता हूं, फिर मैं चीजों को इसके अंदर कनेक्ट कराता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन पढ़िए और फिर देखते हैं चीजों को हम लोग कनेक्ट कराते हैं, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि हमारी जितनी भी डिस्टेंस होंगी, जितनी भी हमारी डिस्टेंस है बेटा, सारी की सारी जो डिस्टेंस होंगी वो हमारी कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से। यानी कि सर हमारी जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी कहां से कैलकुलेट करोगे आप, पोल से कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे, पोल से। यानी कि जो ये सेंटर है, इस सेंटर से आप लोगों को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे are taken as positive while in the direction opposite of the incident ray are taken negative। यानी कि सर अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी जो इंसिडेंट लाइट बोल दो बेटा या इसी को रे बोल दो, ठीक है, इसी को लाइट बोल दो या रे बोल दो। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी, उसकी डायरेक्शन में हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी, तो उनको हम लोग क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव हम लोग लेंगे। क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो कि सर इसके
चेहरा इस तरफ है, हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे बेटा तो इसमें अगर इस तरफ आओगे तो इसका मतलब क्या हुआ है, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। क्या होंगी बेटा, नेगेटिव हमारी होंगी। क्या होंगी, नेगेटिव हमारी होंगी। क्या होंगी बेटा, नेगेटिव हमारी होंगी। क्लियर है, क्लियर है नहीं? अगर ये क्लियर है तो बेटा अब देखिए, अब चीज को थोड़ा जज कीजिएगा जिससे क्या है आपको बेनिफिट हो जाए। सेकंड देखिए, अब हम लोगों ने यहां देखा क्या है कि सर डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। क्या है, टेकन नेगेटिव। यानी कि सर अगर हम लोग बात करेंगे जो हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब दिमाग में आता है प्रिंसिपल एक्सिस, अभी मैं आप लोगों को समझा के लाया कि सर वो हमारी लाइन, जो हमारी लाइन है वो किसके पास कर रही है, वो हमारी पास कर रही है बेटा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके अलावा जो हमारा पोल है उसके थ्रू पास कर रही है, उसको हम लोग जो बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सर ये हमारी क्या है बेटा, यहाँ पे ये हमारी क्या है, एक्स और एक्स, ये हमारी जो है ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो वैल्यूज होंगी, इससे इस तरफ जो वैल्यूज होंगी, इससे इस तरफ जो वैल्यूज होंगी, उनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। क्या है, इनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और इससे इस तरफ जो नीचे होंगी उनको क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। क्या लेंगे, उनको हम लोग लेंगे नेगेटिव। कैसे लेंगे उसको देखो, समझाता हूं आप लोगों को कैसे लेंगे, क्या होता है, कैसे हम लोगों को पूछा जाएगा वो देखिए। आप लोगों को क्या है, मान लीजिए ये आप लोगों के सामने चीजें हैं, ठीक है, एक नहीं तो मैं आप लोगों को डायग्राम समझाता हूं जिससे आप लोगों को वैल्यूज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला कि सर मेरे पास क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी पॉलिशिंग क्या है, आउटर साइड है। क्या है बेटा, ये क्या है, पॉलिशिंग क्या है, आउटर साइड है। अगर इसकी पॉलिशिंग आउटर साइड है तो देखिए मैंने बोला कि ये क्या है बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा क्या है बेटा, पोल है। ये हमारा क्या है बेटा, पोल। ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पोल मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पोल। ठीक है, ये हमारा क्या पोल है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए यहां से, अब मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, और ये इसका बीच में एक पॉइंट है बेटा, उसको मैं बोल देता हूं एफ। क्या बोल देता हूं, एफ। इसको स्मॉल नहीं कैपिटल में लिख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा क्या है बेटा, एफ है। एफ हमारा क्या होता है, फोकस। क्या है, फोकस। क्या है बेटा, फोकस है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेना जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे। कैसे है देखिए, अब मैंने बोला कि थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो मेरे भाई। मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरफ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मान लीजिए बी है, ये मेरा क्या है ए। तो ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है, एक रे को यहाँ से इंसिडेंट कराया है। ठीक है, यहाँ से। अब ये कहाँ से पास होगी, सर ये हमारी, मैं मान लेता हूँ यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने नॉर्मल को। क्या किया बेटा, नॉर्मल को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या करा, इसको पास करा दिया। कहाँ से बेटा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ये फोकस पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन और मैंने कनेक्ट करी, उसको मैंने क्या किया बेटा, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ जिससे इजीली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या किया मैंने, एक और रे को यहाँ से कनेक्ट किया, और यहाँ से मैंने पास करा दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, पास करा दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ से पास करा दिया है। क्लियर है, अगर यहाँ से पास कराया है तो इससे अब क्या होगा कि सर ये हमारी क्या हो जाएगी, जहाँ ये क्रॉस किया है ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, जो हमारा इमेज बन रहा है। क्या है, इमेज हमारा बन रहा है। ये क्या है बेटा, इमेज हमारा जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी। और मैंने बोला कि जो ये इमेज बन रहा है बेटा, ये हमारा जो बन रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा छोटा बन रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर का इमेज है। कितना है, 3 सेंटीमीटर का इमेज है। क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर का इमेज है। ठीक है भाई, कितना है, 3 सेंटीमीटर का इमेज है। ये हमारा क्या है, आई है एंगल, और ये हमारा क्या है, आर है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, आई है, ये एंगल क्या है, आर है। अब लॉजिकली सोचो कि सर अगर मैं बात करता हूं इस फोकस की, इस फोकस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये हमारा क्या होगा, एफ होगा। लेकिन हमारी जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है। अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इट मींस क्या हुआ कि ये वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस एफ हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस एफ हमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ से हमारी जो ये सी है, सी जो है बेटा, ये हमारा क्या है सर, सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस होती है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहीं से है, ये क्या होती है r होती है, ये भी क्या होगी सर माइनस r हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा माइनस r हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लोग इधर ले रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है v है। तो बेटा ये जो v होगा ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, ये v जो होगा ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। और उसके अलावा जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरा क्या है बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ u, थोड़ी देर के लिए। इसको वैसे तो आप लोगों को याद रखना है, जितनी भी हमारी डायरेक्शन, देखो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही सिखा देता हूँ, जितनी भी हमारी डायरेक्शन है ये कहाँ से मापी जाएंगी बेटा, ये सारी की सारी हमारे जो फोकस है वहां से, यानी कि जो हमारा ये पॉइंट P है यहां से निकालोगे तो ये देखिए ये हमारा क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लो, ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस माइनस u, और ये हमारी क्या हो जाएगी माइनस v। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। यानी कि आप लोग क्या करोगे कि अगर कॉनकेव मिरर है, क्या है बेटा कॉनकेव है, तो कॉनकेव के केस में क्या है सर, हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस यू आएगा, क्या आएगा माइनस यू आएगा, माइनस वी आएगा, माइनस एफ आएगा। अगर मेरा इस तरीके से है, इस तरफ से इंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है भाई, ये सारा का सारा क्या आएगा माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है माइनस में आएगा। और यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है, ये इसके ऊपर जो जाओगे ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और उससे नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या हो जाता है बेटा नेगेटिव। यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वैल्यू की, तो देखिए क्या है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो ए बी है, ए बी की साइज कितनी है बेटा, ए बी की साइज जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा ये हमारे किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। क्या है बेटा कॉनकेव मिरर के लिए। क्या है बेटा कॉनकेव मिरर के लिए। क्या है बेटा ये कॉनकेव मिरर के लिए, ये क्या है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है भाई, ये क्या है कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बताया। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो उसको देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं देखता हूं तो फिर उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है। इस तरीके से क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके अंदर जो पॉलिशिंग होगी वो क्या है इनर साइड होगी। क्या होगी बेटा इनर साइड हमारी होगी। क्या होगी इनर साइड हमारी होगी। तो इसी तरीके से क्या होगा यहां से हमारी रेज इसके ऊपर आएंगी और आगे जाके जो मिलेंगी वो क्या है फोकस की। अगर आप लोग नित्य नॉर्मल की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाओगे तो वहां जाके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू हमारी क्या होगी पॉजिटिव होगी, बाकी इधर की सारी हमारी क्या होगी नेगेटिव हमारी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा नेगेटिव हमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार करके देखिएगा जिससे क्या है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारा का सारा डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जिससे क्या है आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है बेटा, ये भी लिख लीजिएगा ए डैश और बी डैश जो है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी है इमेज। क्या है बेटा, ये हमारी है इमेज। क्या है, ये हमारी है इमेज। क्या है इमेज। यू हमारी क्या है लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्ट, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हमारी क्या है पोल से लेके ऑब्जेक्ट। और एक चीज और, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, क्या है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, तो इसका जो आप लोगों का बनने वाला है बेटा क्या, इसका जो अगर मैं बात करूं ये बियॉन्ड है, अगर इस तरफ है इस बियॉन्ड है, तो इसका जो ये बनने वाला है बेटा ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो हमारी इमेज बनेगी ये किसके बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। सी और एफ के बीच में क्या बनेगी, इमेज हमारी बनेगी। क्या है, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी, ये क्या है इसके अंदर सारी चीजें थी। तो इसलिए तो आपको क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज हैं अगर हमारी इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में है तो उनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव, और उसके अलावा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको लेंगे, हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में है उसको क्या लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे बेटा, उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है बेटा, वो आप लोगों को याद रखना है जिससे क्या है आपको बेनिफिट हो जाए, आप लोग इजीली सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाए। क्या इजीली सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाए। तो बेटा ये सारी का सारी इसके अंदर है, ये सारा का सारा इसके अंदर है। तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने क्या किया है अच्छे से सारी चीजों को समराइज कर दिया है। तो बेटा अब मेरा जो पढ़ाया हुआ है अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए।